गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो एस्ट्रो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे लाभ उठा सके। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि क्या सेंसेक्स से 89,000 जा सकता है क्या, 89,000 जा सकता है क्या, और FII डाटा क्या कहते हैं, और मंडे को कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल भी जो है ना आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये किस आधार पर है ये भी आपको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनको 91% को लॉस होता है। मेरे आप डिस्क्लेमर है कि ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च की टेक्निक है। आप अगर ट्रेड कर, मेरे अपने व्यूज हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, आप अगर जो है ना ट्रेड करते हैं सब स्टडी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किस प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के बारे में और फिर कुछ लेवल और FII डाटा। देखिए ये सेंसेक्स से 89,000 क्या जा सकता है, ये मेरे विचार नहीं। जो भी देखे, मैं पिछले वीडियो भी मैं किसी जो है ना विशेषज्ञ के जो विचार हैं उनके आधार पर हैं, ये मेरे व्यूज नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे मैंने साफ लिख भी रखा है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो मॉर्गन स्टैनली अगर कहता है तो उसका पूरे संसार में बहुत वजन होता है। कुछ उसके पास लॉजिक और सॉलिड जो है ना आधार होते हैं। तो अब क्या कहता है कि मॉर्गन स्टैनली, अभी आपने देखा होगा कि पूरे संसार में, चाहे वो जापान की मार्केट हो, हांगकांग की मार्केट हो, चाहे वो यूरोप की मार्केट हो, चाहे USA की मार्केट, सारे जो है ना धूम मचाए हुए थे और हमारी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी। हमारी मार्केट बैंक निफ्टी को और मिड कैप को छोड़ दें, दोनों ने लाइफ टाइम हाई जरूर किया है, लेकिन हमारी निफ्टी अभी तक भी लाइफ टाइम हाई टच नहीं कर पाई है। क्रॉस तो करने की बहुत दूर बात है। अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि 26,104 गई थी को जो है ना जल्दी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर देगी, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे आ गई। वहां से भी कितने पॉइंट नीचे आ गई, 800 पॉइंट नीचे आ गई। पहले मैं मॉर्गन स्टैनली के विचार बता दूं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडिया की मार्केट जो AI का जो बुलबुला है, वो अभी देखिए कि अभी US मार्केट है और आपकी जापान है, ये कोरिया, आपकी हैंगसेंग, ये अभी पिछले हफ्ते में एक बुलबुला की तरह ऊपर जा रही थी कंटिन्यू, और उसमें कुछ हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, एक करेक्शन आई है। तो जिसको जो है ना AI का जो है ना बुलबुला बोलते हैं। क्या ये .com जैसा बुलबुला है? तो इसको काफी लोग तो जो विशेषज्ञ हैं वो AI का बुलबुला बोलते हैं। और इस AI के बुलबुले का जो है ना मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि हमारे इंडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिया की मार्केट रिकवरी करंट लेवल से हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, ना भी आए, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन उनके जो विचार हैं कि रिकवरी के जो है ना आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ग्रोथ साइकिल की जो तेजी आने के जो आसार दिखाई देने लगे, उससे सेंसेक्स का जो है ना टारगेट है 89,000, 89,000 जा सकता है। अब 89,000 का जो है ना हमने कुछ हमारी टेक्निक यूज की, क्या हो सकता है, तो उसके लिए कुछ हमने जो है ना हमारी, देखिए ये ट्रेंड लाइन कभी सच नहीं हो सकती। हम हमारी टेक्निक यूज करते हैं, उसके अनुसार फिर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। तो एक तो टारगेट जो है ना, अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये 86,000, 86,500 जा सकता है।
और इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो जो है ना ये 89,500 जा सकता है, ये जो आप ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो जो उनका कहना है कि ग्रोथ साइकिल जो है ना, अगर यही मतलब जैसे उनकी सोच है, अगर यही जो है ना सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्केट जो है ना, ये सेंसेक्स के जो टारगेट बोल रहे हैं वो जा सकता है, अगर उनकी जो है जो सोच है। और उनका कहना है कि ये जो 89,000 जो है, हालांकि बहुत दूर नहीं है, 83,000 84,000 तो पिछले दिनों में ही था, पिछले हफ्ते ही। तो उनका कहना है कि ये 2026 के मिड तक 89,000 जाने की संभावना बोल रहे हैं वो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई ऐसी जो है ना खराब न्यूज ना आई, जैसे कि ट्रेड ट्रेड डील के बारे में ट्रंप ने अगर कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोला। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगर बियर सिनेरियो में डाउन साइड में अगर हम जैसे सोचते हैं वो नहीं रहती है ग्रोथ, या जो कुछ पैरामीटर हैं, तो डाउन साइड में मैक्सिमम 70,000 जा सकता है। तो उनका जो एक साल का नजरिया, या ये कह लें कि 8 से 9 महीने का जो नजरिया है, 8 से 9 महीने से एक साल लगा लो, कि डाउन साइड में 70,000, अप साइड में 89,000। ये सब कुछ जो है ना उनके विचार हैं। और मॉर्गन स्टैनली कहना है कि अभी जो करंट सिचुएशन में जो आर्थिक सुधार जो संकेत दिखाई जो है ना दे रहे हैं, जैसे कि जीएसटी का रिफॉर्म, इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आएगी तो खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, और उससे मार्केट के अंदर एक ग्रोथ आ सकती है। ये दुनिया को अगर इस तरह के संकेत दिखाई देंगे, तो अभी जो एफआईआई जो है ना कंटिन्यू बेच रहे हैं, वो जो है ना फिर भारत की मार्केट में, इंडिया की मार्केट, शेयर मार्केट में खरीदारी की तरफ आकर्षित होंगे। एआई का भारत में एक और जो है क्लियर जो है उनका कहना है, मॉर्गन स्टैनली का, जो एआई का जो बुलबुला है, बाकी दुनिया की बजाय भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। अगर बाकी दुनिया में मार्केट में कमजोरी आती भी है, तो मार्केट में कमजोरी तो आएगी, पर उतनी कमजोरी नहीं आएगी जितनी बाकी दुनिया में आएगी। भारत की सिचुएशन बाकी दुनिया से बहुत अलग है। 2008 की भी मंदी अगर आप देखेंगे कि अमेरिका जो लेमन ब्रदर दिवालिया हुआ था, तो उसमें भारत के ऊपर टेम्परेरी असर तो हुआ था, लेकिन जल्दी ही उभर गया था। बाकी दुनिया से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, और जो जो मतलब बाकी जो पैरामीटर हैं, वो जो है ना इतने खतरनाक और खराब नहीं है। क्योंकि हो सकता है बाकी दुनिया में एआई का बुलबुला जो है ना फूट जाए, एक बहुत क्रैश आ जाए, लेकिन ये सब जो है ना सिचुएशन मोस्टली तो ज्यादा ट्रम्प के ऊपर निर्भर करेगा। तो, तो अभी भारत की जो ग्रोथ है वो अप ही जाने के लिए जो है ना तैयार है। जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर ने लिक्विडिटी डाली है, जीएसटी का है, और इसमें सोने पे सुहागा कब होगा, अगर हमारी जो है ना ट्रेड डील हो जाती है, तो एक बड़ा उछाल मार्केट में आ सकता है ट्रेड डील से। ये ट्रेड डील वाला भी जो है ना कि इम्पोर्टेंट महत्व कब होती है, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि बिहार इलेक्शन के बाद कोई प्रोग्रेस हो, लेकिन एक मुझे थोड़ी सी शंका जो दिखाई देती है, अगर बिहार इलेक्शन के बाद ट्रेड डील नहीं होती है, तो फिर शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा,
उसमें चाहे ट्रेड डील अच्छी हो या खराब हो, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। विपक्ष को जो है ना हमला करना ही होता है। तो उस हमले से बचने के लिए हो सकता है कि शीतकाल सत्र के बाद, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कच्चे तेल है, जैसे सोयाबीन और मक्का का मुद्दा है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अभी हमारे जो है ना उम, मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट दी थी कि बहुत मतलब अच्छे संकेत हैं ट्रेड डील होने के, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और इसमें कौन से ज्यादा सेक्टर चल सकते हैं? डिफेंस के और कंज्यूमर जो है सेक्टर जो है ना ज्यादा चलने की संभावना है। तो पहले तो मैं जो है ना मैंने जो आधार बता दिया और ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखा दी, लेकिन ये मेरी एक दूसरी यूनिक टेक्निक, आपको पता है ना कि खुले नीले आकाश में पहली बार कोई चार्ट बनता है तो मैं सबसे पहले उसको जो है ना प्रेडिक्शन करके और वहां से रिवर्सल साइन देता हूँ। कभी भी देख लो आप। अब निफ्टी का अगर मैं देखूं, निफ्टी में क्या हो सकता है, तो आने वाले समय में निफ्टी में मुझे अगला हफ्ता जो लेवल जो है ना अपसाइड के 25,555 पे और 25,612 से 645, इसके अबाउ अगर सस्टेन हो गई तो अपसाइड के द्वार खुल जाएंगे और डाउन साइड में 25,470 या 467 और फिर 25,355 से 312, 335 से 331 और फिर 25,311 से 280। इसके नीचे सस्टेन होगी तो डाउन साइड में और आ सकती है। ये कुछ लेवल हैं। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स के ना सॉरी इसमें बैंक निफ्टी में जब तक 58,151 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, अपसाइड नहीं है। फिर भी एक इम्पोर्टेंट जो हर्डल है वो 58,245 से 288 का है। और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी 57,238 से, पहले 57,450 है और 57,238 से 57,150, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 56,920 या 56,810 आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि FII डाटा क्या क्या कहते हैं। FII जो डाटा है वो अगर देखेंगे यस्टरडे FII ने काफी लंबे समय के बाद, आप पीछे देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं नीचे तक ही, कि यहां एक बार FII ने 28 अक्टूबर को एक जो है ना खरीदारी की थी कैश में, लेकिन इंडेक्स में तो उस दिन भी बिकवाली की थी। उसके बाद लगातार जो है ना इंडेक्स और कैश में सेल करते आ रहे हैं। ये देखिए इस दिन भी किया, ये देखिए इस दिन भी किया, ये देखिए इस दिन भी किया, और ये देखिए इस दिन भी किया, और ये देखिए इस दिन भी किया, और ये अब इन्होंने यस्टरडे 4,581 करोड़ की कैश में बाइंग की है। लेकिन इंडेक्स में अभी भी 2,721 करोड़ की सेलिंग की। तो कुछ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जैसे किसी ने पिछली बार कमेंट किया था, आपने जो है ना भविष्यवाणी, भविष्यवाणी ये नहीं कह रहे हो, भविष्यवाणी मेरे जो विशेषज्ञ हैं उनके व्यूज है, ये भविष्यवाणी। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं क्या बोलता हूं कि अगला हफ्ता जो है ना अगर किसी न्यूज की वजह से डाउन साइड में आता है, वो कितना भी डाउन साइड का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। 100 पॉइंट आए, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300, 400, 500, जो भी आए, लेकिन
आप अपने जो है ना विवेक से आप अपनी रिसर्च करके कोई अच्छा सपोर्ट लेवल निकालें और उसके ऊपर जो है ना स्टॉप लॉस यूज करके जो है ना कुल मिला के एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा सा अ, पूरा हफ्ता ही बायो ऑन डीप दिखाई देता है, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रख लेना कि न्यूज बेस पे ये एस्ट्रोलॉजी में ये कोई नहीं हम कह सकते कि कितना डाउन खुलेगा, कितना अप खुलेगा, कितनी रिकवरी करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास रिसर्च है और आप जो है ना लेवल निकाल सकते हैं तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मिक्सअप ही उतार चढ़ाव तो रहेगा। अब कोई भी जो है ना कभी भी सीधी रेखा में कभी भी मार्केट नहीं जाती है। अगर आप देखेंगे, सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, हम्म, अगर देखेंगे तो आप ये देखिए, मैं एक बार, तो आप देखिए कितने उतार चढ़ाव आए, कोई सीधी रेखा में गया है, कभी कभी ऐसी कोई न्यूज आ जाए जैसी ये न्यूज थी, लेकिन यहाँ भी जो है ना, और ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो सीधी रेखा में 2-3 दिन हो सकता है, लेकिन कभी भी वन साइड मूवमेंट नहीं होता। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अप गई, फिर देखिए डाउन चल रही है। तो अब ऐसे जिग जैग में चलती है हमेशा मार्केट। तो कभी भी अपने लेवल के अनुसार स्टॉप लॉस के अनुसार काम करें। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर जरूर करें। और बाकी लेवल जो है ना अगली वीडियो में जो परफेक्ट है वो आपको जो है ना अगली वीडियो में बोलेंगे। तो मंडे का दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। कमेंट जरूर करें, खराब करें वो भी अच्छा लगेगा।